मतलब आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से दुनिया को हमारे साथ होना था उस तरह से नहीं थे? अगर हुए तो बता दें। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर हुए तो बता दें, लेकिन नहीं रहे, हमारे साथ नहीं रहे। अब चलिए एक बात ये कह देता हूँ कि फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका के प्रेसिडेंट बुला के खाना खिलाते हैं, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है किसी जनरल को बुला के खाना खिलाया जा रहा है, जबकि वो जनरल जिसने भारत के लिए इतने अपशब्द बोले हैं, उस जनरल को बुला के अमेरिका उसको खाना खिला रहा है? तो ये सवाल तो उठते हैं ना। हो सकता है इसका कोई कारण रहा हो सकता है वो कारण हमको सरकार को समझाया जाए या हमको समझाया जाए, लेकिन जब तक नहीं समझाया जाता है तब तक हमारे मन में ये प्रश्न तो रहेगा। मैं मानता हूं कि फील्ड मार्शल को खाना खिलाना और बाकी चीज़ें जो हैं वो कई तरह से सवाल खड़ा करता है, लेकिन उस डेलीगेशन में आप भी थे जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाके दुनिया को बताया। आप भी उसका एक पार्ट थे, आप भी भारत के साथ उस वक्त खड़े हुए थे। अभी भी खड़े हैं जी। भारत के साथ तो हमेशा खड़े हैं ना। जी जी। लेकिन वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ हम बताने गए थे कि भारत के पास कोई उपाय नहीं था। जब भारत के लोगों पर प्रहार होता है और हमला होता है और आतंकी हमला होता है तो भारत को जवाब देना पड़ता है, और जब भारत ने जवाब दिया है, हमको सिर्फ इतना ही संदेश देना था। और हम ये कह रहे थे कि जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें, भारत और पाकिस्तान को देखें, तो आप सहमति अपनी और समर्थन आप भारत को दें, ये हमको कहने के लिए भेजा गया था। और ये हम बताकर लोगों को आए, और उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ हमारी बात का असर सब पर हुआ। अब वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ वो सरकार जानती है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था। आपको नहीं लगता कि जो हालात उस वक्त बने थे और जो परिदृश्य पूरी दुनिया ने देखा और ऑपरेशन सिंदूर के जो हालात बने, उसको देखते हुए उस कमेटी में आपका जाना कहीं इस बात पर मुहर तो नहीं थी कि आप सरकार के साथ खड़े हैं? तो हम तो सरकार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब भी सिक्योरिटी का मसला होगा, देश की अस्मिता का मसला होगा, तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन बिना शर्त के नहीं। हमको इतना तो सरकार से कहना पड़ेगा कि आज हम साथ हैं, पहले इस संकट को हम दूर कर लें, पहले ये संकट की घड़ी जो है वो घड़ी गुजर जाए, उसके बाद बैठकर हमें बताइए कि क्या हुआ। पार्लियामेंट में बता दीजिए, हमको साथ बैठा के बता दीजिए, हमारे नेताओं को बुला के उनको समझा दीजिए, आप फॉरेन अफेयर्स कमेटी में बता दीजिए, कभी तो आप बताएंगे ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको बस कह दिया हम चुटकियों पर आपको नचाएंगे और आइए और हमारे लिए नाचिए, वो तो नहीं हो सकता। हम देश के साथ खड़े रहेंगे। अगर हम ना जाते, उस समय हम लोगों ने इस पर चर्चा की पार्टी में, हमारे नेताओं से हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप अगर आज ना जाओ, अगर बुला रही है सरकार, आप ना जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप जो है पीछे हट रहे हो, आप सरकार से मुकर रहे हो, आप सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। वहाँ पर जहाँ पर सरकार पर सवाल हो सकता है उठ रहे हो विश्व में, वहाँ तो जाएंगे, वहाँ तो कहेंगे। लेकिन हमारा तो ये व्यवहार रहा कि हमने कहा कि हम यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तब भी हम आपकी बात कहने के लिए सरकार के इन्विटेशन पर दुनिया को देखने, दुनिया तक पहुँचाएंगे आपके संदेश को। यहाँ हमने तो ये कहा, और आप यहाँ बैठे बैठे छुटबइये लोग आपके रोज़ राहुल गांधी पे सवाल उठा देते हैं कि आप बाहर गए और आपने ये कह दिया, आप बाहर गए और आपने वो कह दिया। ये गलत है ना। हम एक डेमोक्रेसी हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी जाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, को कहने का अधिकार है। ये हर एक को खुद तय करना पड़ता है कि हम जब बाहर रहेंगे तो कितना बोलेंगे, घर में रहेंगे तो कितना बोलेंगे, किस किस विषय पे बोलेंगे और कैसे कैसे बोलेंगे। ये हर एक नेता को तय करना पड़ता है। आप उस पर बैठकर यहाँ टिप्पणी करते हैं कि देखिए फिर चले गए और फिर बोलकर आ गए, फिर आप चले गए, ये गलत है। इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।